नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 56 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, ये वर्तमान समय में अपना व्यापार कर रहे हैं, आगे की ज़िंदगी के विषय में जानना चाहते हैं, कुछ समस्याएं रही हैं अर्लियर लाइफ में, और आज की वीडियो में ना एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको सिखाने और बताने वाला हूँ। क्योंकि इनके एक समय में ना इनकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छा समय बता रही थी, लेकिन उस समय इनका अच्छा समय नहीं बीता है। तो मैं उस बात को थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा आप लोगों के समक्ष, ताकि आपके एक बहुत महत्वपूर्ण कन्फ्यूज़न से दूर हो पाए। इसके उपरांत इनके अतली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, 56 वर्ष तक की जिंदगी कट गई है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी इन्होंने अपने ज़िंदगी पर गेन किया होगा अपने 56 वर्ष की आयु को बिताते बिताते। तो वही इसी विषय पर ये जानना चाह रहे हैं कि अब आगे की ज़िंदगी पर क्या कुछ समय है, क्या समय अच्छा है या समय बुरा है। इस महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बेशक बिल्कुल चिंता ना करें, आपके सारे ही प्रश्नों का हम गहराई पूर्वक उत्तर करेंगे, चीज़ों को बड़ी गहराई और बड़ी स्पष्टता के साथ बताने का और समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो इनके हथेली पर ना कुछ धन त्रिभुज जैसी अवस्था है, जिसको हम ग्रेटर ट्रायंगल और बहुत लोग मनी ट्रायंगल से भी संबोधित करते हैं। हालांकि दोनों अलग अलग चीज है। तो इनके हाथ पर एक धन त्रिभुज है, दोनों का एक ही कार्य है, कोई ज्यादा पैसा देता है, कोई थोड़ा कम देता है, लेकिन पैसा दोनों देता है। तो ये त्रिभुज अगर आपके किसी व्यक्ति के हाथ पर होगा तो आप जिंदगी पर पैसा कमाएंगे, इस बात की गारंटी है। इस बात की गारंटी है कि आप जिंदगी पर ज्यादा पैसा कमाएंगे। तो आइए पहले उस त्रिभुज को हम देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर ये त्रिभुज बनता कैसे और ये जिंदगी पर इतना पैसा क्यों देता है। तो सबसे पहले अपनी अपनी हथेली खोल लीजिए। ये जीवन रेखा इनके हाथ पर स्पेशली ग्रेटर ट्रायंगल बनी है। ये लाइफ लाइन इनकी बहुत जबरदस्त दिख रही है, और ये रही इनकी मस्तिष्क रेखा, और यहां पर से एक मरकरी लाइन ये वाली हुई। तो ये जो इस बीच का पार्ट है, इसको आप कैसे संबोधित करना चाहेंगे, इसको आप कैसे संबोधित करना चाहेंगे? तो इसको त्रिभुजनुमा आकृति के रूप से संबोधित करना बिल्कुल भी अनुचित नहीं रहेगा। तो ये एक त्रिभुज है, इसको हम धन त्रिभुज भी कहते हैं, क्योंकि ये राहु के क्षेत्र में है सर्वप्रथम, दूसरा बुध रेखा के साथ है, जीवन रेखा के साथ है, और आपके मस्तिष्क रेखा के साथ है। जीवन रेखा, बुध रेखा, मस्तिष्क रेखा, ये तीनों मुख्य रेखाएं हैं। इसके बीच में बना हुआ त्रिभुज, राहु के क्षेत्र में बना हुआ त्रिभुज, हम धन के रूप से संबोधित करते हैं। बहुत ज़्यादा पैसा देने के लिए जाना जाता है। लेकिन इसी के उपरांत जो त्रिभुज आपके भाग्य रेखा, जैसे ये वाली भाग्य रेखा होती है, इस बीच में बना होता है, ये ज़्यादा धनकारी होता है, ये ज़्यादा धन धान्य से आपको संपूर्ण करता है। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन ये भी त्रिभुज आपको पैसा देता है, ये भी इस बात का परिचय जरूर कराता है। तो बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह है, ये बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह है। तो ये चिन्ह किसी के भी हथेली पर है तो वो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है, इस बात में बिल्कुल भी संदेह नहीं है। तो अगर आपके हाथ पर है तो आप बेशक बहुत भाग्यशाली हैं। इसके उपरांत और भी चीज़ें इनके हाथ पर पॉजिटिव वे में थी, जिस बात को हम दिखाते हैं और आपको बताते हैं। पॉजिटिविटी में एक बहुत सुंदर इनकी मंगल रेखा, दो दो मंगल रेखा, जो आपको हर मुसीबतों से बचाने का कार्य करती है, जो आपको ज़िंदगी पर मदद करने के लिए हमेशा ही अग्रसर रहती है, कार्यरत रहती है, जो कि बहुत ज़बरदस्त आपकी मंगल रेखा है। इसके उपरांत एक सूर्य रेखा बहुत बढ़िया इनके हाथ पर है, ये भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, और ये एक भाग्य रेखा पर स्क्वायर जैसी आकृति जरूर बनी हुई है। लेकिन अगर इसको मैं ठीक से देख रहा हूं तो ये यहां पर से एक भाग्य रेखा ऐसे करके गई है, यहां देखो, या इनकी भाग्य रेखा में थोड़ा डिफरेंस है। ये भाग्य रेखा एक यहां पर से गई है, जिसमें ये थोड़े नेगेटिव लाइंस इनके हाथ पर है, डेफिनेटली है। इसके उपरांत एक भाग्य रेखा का ब्रांच, इसको भी आप मान सकते हैं, एक क्रॉस जैसी आकृति, पॉजिटिव वे में आप मान सकते हैं इसको, जो कि 36वें वर्ष के बाद अच्छे परिवर्तन को बता रही थी, मेजर परिवर्तन को बता रही थी, पॉजिटिव परिवर्तन को बता रही थी। लेकिन इनका जो आप प्रश्न सुनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा असमंजस हो जाएगा, आखिर क्यों, तो उस बात को भी आगे हम विचार करेंगे। इसके उपरांत आगे मैं देख रहा हूं तो इनके कुछ प्रोग्रेस साइन इनके हाथ पर है, जो कि समय समय पर है, जो कि पॉजिटिव वे में ही है, जो जातक को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। एक रिंग ऑफ सोलेमन इनके हाथ पर है, जो कि इनर इंट्यूशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर माना जाता है। ऐसे व्यक्ति का इनर इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ये इस बात का परिचय कराता है। इसके उपरांत अगर मैं इनके हाथ पर देख रहा हूँ, आपके हाथ पर,
तो मुझे कुछ चीज़ें और भी दिख रही हैं, जैसे कि बुध पर खड़ी रेखा है। तो ये क्या बताती है? ये आपको बहुत ज़्यादा दिमाग प्रदान करती है, बहुत अच्छा सोच प्रदान करती है, और आप ज़िंदगी पर आगे बढ़ पाते हैं इस बात का परिचय कराती है। तो बहुत शानदार बुध पे खड़ी रेखा भी आपके मौजूद है, जो कि एक पॉजिटिव वे में जाना जाएगा। तो ये कुछ पॉजिटिविटी इनके हाथ पर थी रेखाओं के संदर्भ में। ये भी एक भाग्य रेखा को मैं मान सकता हूं, इसको भी मैं एक भाग्य रेखा के रूप से संबोधित जरूर करना चाहूंगा, मानूंगा जरूर, जो कि आगे के लिए इनके लिए फलदायी है, आगे के लिए इनके लिए कारगर है। तो ये इनकी बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी थी। इसके उपरांत और भी पॉजिटिविटी इनके हाथ पर थी, जैसे कि एक बहुत बढ़िया आपका शुक्र का पर्वत है, दोनों मंगल आपका हाईली डेवलप्ड कंडीशंस में है, और साथ ही साथ आपके सूर्य और बुध काफ़ी अच्छा है, चंद्रमा भी काफ़ी प्रबलतम अवस्था में, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके बड़े अच्छे कंडीशंस में हैं। ये इस बात का परिचय जरूर कराते हैं कि आपकी ज़िंदगी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतेगी। अगर आपकी हथेली गद्देदार है, अगर आपको हथेली छूने के बाद काफ़ी गद्देदार प्रतीत हो रहा है, किसी भी व्यक्ति के लिए ये बात मैं कह रहा हूँ, अगर किसी भी व्यक्ति अपने हाथ को देख रहे हैं और उनको काफ़ी गद्देदार दिख रहा है उनका हथेली, तो समझिए आप राजाओं के समान में ज़िंदगी को बिताने वाले हैं। हाईली कंफर्टेबल आप रहने वाले हैं, और आपकी ज़िंदगी पर विशेषतम कोई भी समस्या नहीं होने वाली है लग्जरी के रिगार्डिंग। गुलाबी हथेली हो, गद्देदार हो, ये एक बहुत ही अच्छे ज़िंदगी का सूचक होता है। तो ये तो थी इनकी पॉजिटिविटी। अब थोड़ा मैं नेगेटिव सुनने से पहले ना कुछ इनके प्रश्नों को सुनूंगा। जैसे मुझे इनके 36वें साल के आयु के बाद अच्छी तरक्की इनकी जिंदगी पर दिखी, समझना मेरी बात। इनके 36वें साल की आयु के बाद इनकी जिंदगी पर मुझे अच्छी तरक्की दिखी। एक मिस्टीरियस क्रॉस जैसी आकृति थी, और साथ ही साथ भाग्य रेखा का भी साथ था, जो कि शुरुआती दौर में नहीं था, एक नेगेटिव पहल था। और मैंने इनको कहा भी, लेकिन क्या हुआ ना, इनके 36वें साल के बाद इनको समस्याएं आई। अब मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं कि मुझे तो 36वें साल के बाद पॉजिटिव इंडिकेशन दिखा, फिर इनकी जिंदगी पर 36 वर्ष के बाद समस्या क्यों आई? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न हो सकता है, और एक बहुत बड़ा उत्तर हो सकता है मेरे द्वारा, जो आज की वीडियो में दिया जाएगा। देखो, मैं एक बात बताता हूं। डेफिनेटली ये क्रॉस आपको बहुत ही अच्छा फल देता है, स्क्वायर बहुत ही अच्छा फल देता है, भाग्य रेखा जब से वो बहुत अच्छा फल देता है। लेकिन जब शुरुआती दौर से आपकी भाग्य रेखा साथ नहीं होती है ना, तो सडनली आपकी लाइफ नहीं बदलती। वो हो सकता है 40 में बदले, वो हो सकता है 42 में बदले, वो हो सकता है 44 में बदले, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इनकी शुरुआती दौर से भाग्य रेखा साथ नहीं थी। ये पहला रीजन था। लेकिन बहुत से लोग इस बात से डिनाई भी कर रहे होंगे, गुरुजी ये कैसी बात होगी? मेरे हाथ पर जब भाग्य रेखा है, जब से चालू है, सबसे तो अच्छा फल उसको मिलना चाहिए, अच्छा फल उसको देना चाहिए। जैसा इनके हाथ पर 36वें के बाद भाग्य रेखा चालू है, तो इनको अच्छा फल मिलना चाहिए। तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि इनको अच्छा फल नहीं मिल रहा होगा, या फिर नहीं भी मिल सकता है? ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग सा बात हो जाएगा। तो मैं इस बात को मानता हूँ, एडमिट करता हूँ, लेकिन ये भी एक पहल है। लेकिन दूसरा इसमें बात क्या होता है ना, केवल एक चीज से आपकी पॉजिटिविटी नहीं होती। मैं एक बात बताता हूं, आप बहुत बड़े मुसीबत में पड़ गए, किसी कारणवश आप बहुत बड़े मुसीबत में पड़ गए, लेकिन आप उससे निकल भी गए। हाँ, उस मुसीबत की वजह से आपके 3 साल 5 साल बर्बाद भी हुए, लेकिन आप उससे निकल गए। तो आप उस 3-4 साल को तो खराब मानेंगे, लेकिन अगर लॉजिकली देखा जाए तो आप अपने आप को भाग्यशाली भी समझेंगे कि मैं इस मुसीबत से निकल तो गया। तो कहीं ना कहीं भाग्य रेखा ने यूज तो किया, कहीं ना कहीं भाग्य रेखा ने फल तो दिया, लेकिन वो मुसीबत आपके लाइफ में इस एज में आना था, तो वो आया, लेकिन भाग्य रेखा रहने के बाद आप उससे निकल गए। ये एक पहल है, ये एक पॉजिटिव पहल है। अब मैं बात करता हूँ इनकी जिंदगी पर मुसीबत आया कोई, आखिर इसकी क्या वजह थी? कुछ तो ऐसा वजह होगा कि इनके लाइफ में मुसीबत क्यों आया। अब जब मैंने इनके बृहस्पति पर गौर किया, ये जुपिटर माउंट है, ये काफी नेगेटिव मुझे दिखा, एक्सट्रीम नेगेटिव दिखा। जब बृहस्पति किसी व्यक्ति का गड़बड़ हो, बृहस्पति किसी व्यक्ति का नेगेटिव हो, तो उनकी जिंदगी पर परेशानियां आती हैं। वो किसी भी आयु में आ सकती है। अब इनकी बृहस्पति पूरी डैमेज थी, तो इनसे इनके जिंदगी पर ये किस टाइप की परेशानी को बताता है? जिस भी व्यक्ति का बृहस्पति गड़बड़ है, तो पारिवारिक समस्याओं को बताता है। वृहद पैमाने पे पारिवारिक लफड़े, पारिवारिक धोखेदारी, पारिवारिक समस्याओं का ये परिचय कराता है। तो ये समस्या इनके जिंदगी पर आई हो सकती है उस पार्टिकुलर समय में, क्योंकि भाग्य रेखा का साथ था इनके साथ। तो भाग्य रेखा के होने की वजह से ये व्यक्ति बेशक समस्या में रहे, चूंकि समस्याएं आनी थी, बेशक परेशानी में रहे, लेकिन उठ के खड़े हुए, और इनकी 44 वर्ष के बाद जिंदगी पर परिवर्तन दिखा।
तो ये बात समझने वाली थी, ये बात कंसेप्ट वाली थी, ये बात समझने वाली थी। तो अब इनका कंसर्न था जिस समस्या से ये गुजरे थे वो समस्या फिर दोबारा तो इनकी जिंदगी पर नहीं आ जाएगा। एक रीसेंट समस्या के योग इनके जिंदगी पर दिख रहे हैं, तो उस बात का इनको भी कंफर्मेशन चाहिए, वेरिफिकेशन कराना है कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, क्या बहुत गड़बड़ रहेगी, अभी 56 वर्ष की आयु है, क्या बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी। तो थोड़ा मैं आपको नेगेटिव पहले समझाना चाहूंगा। इनके हाथ पर जुपिटर काफी नेगेटिव कंडीशन में है, इसका उपाय आपको कर लेना चाहिए। ये आपके लिए लाइफ टाइम कहीं ना कहीं अशुभ फलदायी है, ये आपके लिए लाइफ टाइम अशुभ फलदायी है। तो ये जुपिटर आपका नेगेटिव है, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप रेमेडी करो। दूसरी नेगेटिविटी, शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं थी, सडनली एक आयु के बाद बनी, तो समस्याएं आई आपके जिंदगी पर और समस्याएं चली गई, पता भी नहीं चला। पता चला बेशक आप कष्ट में रहे, समस्याएं जब आती है तो कष्ट तो देता है, लेकिन आप उससे निकल गए और आप अब जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बेहतरीन बात है। अब दूसरी चीज इनकी है और नेगेटिविटी, बुद्ध फिंगर है छोटी। जिस भी व्यक्ति की बुद्ध फिंगर छोटी हो, सूर्य के फज फैलेंज से छोटा हो, तो ऐसे व्यक्ति सही डिसीजन मेकर नहीं होते। ऐसे व्यक्ति को निर्णय सोच समझ के लेना चाहिए और निर्णय लेने में बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, बातों को समझना चाहिए। इनके जो हितैषी हैं उनसे डिस्कशन करके कोई कार्य करना चाहिए, ये इनके लिए हितकर रहता है। तो ये तो हो गई इनकी बात, ये तो हो गई इनकी कुछ नेगेटिव अवस्थाओं की बात। अभी जो इनका मेन कंसर्न था, तो हो भी क्यों ना, जब आप एक समय अपनी ज़िंदगी पर वह तकलीफ को देखते हैं तो आपके मन में ये स्वतः डर आना लाजमी है कि आप जिंदगी पर आगे उस प्रकार के कष्टों में फिर ना जाएं। इस बात का कन्फर्मेशन आपको होना चाहिए, इस बात की पुष्टि आप जरूर कराना चाहेंगे। तो इनका कोई आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं है, सभी लोग ऐसा प्रश्न करते हैं और मैं उत्तर देने में काफ़ी काफ़ी सक्षम हूँ इस बात को। तो सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि आखिर आपके आगे की जिंदगी है कैसी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं भाग्य रेखा पर विचार करना चाहूंगा। तो मैं 55वें वर्ष के बाद की भाग्य रेखा इनकी बेहतर देख रहा हूं। एक त्रिभुजनुमा आकृति 57-58 वर्ष के बाद है, जो कि बहुत बेहतर है, और आगे की भाग्य रेखा भी बेहतर कंडीशन में है। तो मेरे समझ से आने वाला समय भाग्य रेखा के हिसाब से गड़बड़ नहीं होना चाहिए। केवल भाग्य रेखा के हिसाब से चीजें गड़बड़ नहीं होती, प्लैनेट्स भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी व्यक्ति की जिंदगी पर। तो आपको इस जुपिटर का उपाय बेशक कर लेना चाहिए, मैं इसका उपाय आपको जरूर दूंगा। इसके उपरांत आपकी जीवन रेखा से ना आपकी पास्ट की जिंदगी का अध्ययन करता हूं और आगे की जिंदगी का अध्ययन करता हूं। तो पास्ट लाइफ में अगर मैं देखूं तो बचपन से काफी इंडिपेंडेंट रहे। जब माइंड रेखा हृदय रेखा थोड़ी अलग थलग सी रहे, तो ऐसे व्यक्ति काफी इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं, काफी इंडिपेंडेंट सोच के होते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं, अपने हिसाब से जिंदगी जीना चाहते हैं, चाहे वो गलत हो अथवा सही हो, ये अपने हिसाब से ही रहेंगे। बचपन थोड़ा सा गरीबी में जरूर बीता है, थोड़ी प्रोग्रेस टाइम थी आपकी, ठीक ठाक रहा है, बहुत गड़बड़ भी नहीं, बहुत अच्छा भी नहीं, मध्यम स्तरीय। इंडिपेंडेंट महज 14 वर्ष की आयु से आप हो चुके हैं और एक तरक्की का योग थे, हल्की तरक्की, जो कि आपके 24वें साढ़ के आसपास मुझे दिखा। फिर एक आपकी लगभग 28 वर्ष में, 28 वर्ष के बाद थोड़ी थोड़ी राहु रेखा भी थी, कुछ तरक्की आई, फिर कुछ गड़बड़ी आई, ऐसी चीज़ें चलती रही हैं। कंटिन्यू चलिए। 34 वर्ष में बहुत बड़ी दिक्कत थी आपकी ज़िंदगी पर, यह राहु रेखा था। 34 के बाद थोड़ा थोड़ा ज़िंदगी सुधरना शुरू हुआ, लेकिन फिर आपकी जीवन रेखा धीरे धीरे चली। और जब आप जीवन रेखा पर विचार करेंगे ना, तो ये थोड़ा डार्कपन इस लाइफ लाइन पर दिख रहा है, तो एक तनाव से ग्रसित योग को ये बता रहा है। तो अब बेशक आप 34 वर्ष की आयु के बाद लगभग 10 साल, 44 वर्ष की आयु तक तनाव में रहे, क्योंकि ये जीवन रेखा आपकी मोटी है। उसके बाद एक प्रगति का योग यहाँ पर इसको मान लीजिए आप, ये प्रगति का योग एक आपके 45वें साढ़ के आसपास था, फिर एक तकरीबन आपके लगभग ये 50 के वर्ष में था, लेकिन फिर 51 में दिक्कत, फिर आपके लगभग आपके 53-54 में दिक्कत, फिर एक आपके 57 में तरक्की, 55 में भी आपकी एक तरक्की, मतलब 53 में नॉर्मल दिक्कत हुई होगी, नॉर्मल, लेकिन 52 के बाद ना कुछ प्रगति के योग आपके थे। तो 3-4 साल से आपका समय बढ़िया चल रहा है। 57 वर्ष में आपकी एक तरक्की के योग और बने हुए हैं, फिर इसके बाद कुछ यात्रा के योग आपकी जिंदगी पर है। जीवन रेखा बहुत स्मूथ है, ये भी एक बुद्ध रेखा यहाँ से आगमन है लगभग आपके 60 में। 60 के बाद भी लाइफ लाइन मुझे ठीक दिख रही है, एक फिश्नुमा आकृति आकस्मिक धनलाभ को बता रहा है। तो विशेषतम तकलीफ मेरे अकॉर्डिंगली नहीं होना चाहिए, विशेषतम तकलीफ मेरे अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। आगे का समय बेहतर दिखा रहा है ये, चूंकि मंगल रेखा, हर मुसीबत से आप बच जाएंगे। मंगल रेखा हाईली प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से किसी भी व्यक्ति के जिंदगी पर कार्य करता है। इसको हम हाईली प्रोटेक्टिव रेखा के रूप से जानते हैं और समझते हैं और जानते हैं। तो ये चीज़ आपने देख लिया, जान लिया, समझ लिया। अभी मैं आगे विचार करता हूँ कि आपके हथेली पर और क्या चीज़ें अवस्थित हैं और क्या चीज़ें मौजूद हैं।
तो सबसे पहले चीज़ तो इनका ये प्रश्न हो गया, बाकी इनके नेगेटिव पॉजिटिव अवस्थाएं होंगी। अभी इनके तरीका हम जन अध्ययन करेंगे, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें सीखें समझे। स्क्वायर स्पाम है, मध्यम एज का सफलता को पाते हैं, गुद्देदार अवस्था है, लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए लेकिन एक कंफर्ट जिंदगी पर रहता है। तो एक कंफर्टेबल लाइफ को ये बता रहा है। गुलाबी अतरिय धन को अट्रैक्ट करते हैं, जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से जिंदगी पर धन जरूर आ जाता है। आपकी या आपके गुलाबी अतरिय धन को अट्रैक्ट करती है, पैसे की जब भी आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आ जाता है, उस बात का तो मैंने परिचय कराया। काम चलने लायक ही आए, बट पैसे की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। एक जबरदस्त स्तंभ है, स्ट्रांग व्यक्तित्व है, झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, अंदर से थोड़ा घबराहट की योग को ये बता रहा है। बाकी एक जबरदस्त स्तंभ है, एक लाइन है जो भी अपनी जिंदगी पर अपने दम पर है। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति आज 56 वर्ष की आयु में भी महात्माकांक्षी है, जिंदगी पर बहुत कुछ करने की इच्छा तमन्ना रखने वाले हैं और आगे भी ये बहुत कुछ करने की इच्छा और तमन्ना रखते हैं। एक बेहतरीन थंब, अगर किसी व्यक्ति का थंब इतना मोटा हो जाए फिर तो ये झुकते ही नहीं है। इनके झुकने वाली पर्सनालिटी भी नहीं होती और ये झुकना पसंद भी नहीं करते। तो बेहतरीन थंब है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे, व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार है। फिंगर पर खड़ी लाइन से तो ये इंसान को बहुत अच्छा बता रही है। इंसान दिल के भी बहुत ही अच्छे हैं, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं है। ये छोटी बड़ी इंसान हिम्मती भी अटेंड करी है। धार्मिक आस्था है जिसमें धर्म से आप ताल्लुकात रखते हैं। बुद्ध फिंगर लंबी है तो ऐसे सेटर फिंगर लंबी तो काफ़ी मेहनती भी है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर छोटा है तो थोड़ा सा ये इंसान के डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स को इंडिकेट कर रहा है। बट फिंगर लंबे का अच्छा क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ, अच्छा ताकत, इस बात का ये परिचय कराता है। इसके उपरांत जुपिटर पूरा गड़बड़ था, रिंग ऑफ सोलेमन था, तो ये इस बात का परिचय जरूर कराता है कि ऐसे व्यक्ति के इनर इंट्यूशंस जो होते हैं ना ये बड़े अच्छे होते हैं। ऐसे व्यक्ति अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं, मतलब इनको आभास हो जाता है। लेकिन बृहस्पति के गड़बड़ी के कारणवश जातक की जिंदगी पर पारिवारिक मतभेद, पारिवारिक समस्याएं बनी रही होंगी, ये भी इस बात का परिचय जरूर करा रही है। हालांकि जुपिटर में ये गड़बड़ी थी, ये इस बात का परिचय तो कराती ही है। इसके उपरांत अगर मैं आगे देख रहा हूँ इनके अतली पर, तो जुपिटर का उपाय तो आपको बेशक करना चाहिए। ये लाइंस इनके मस्तिष्क रेखा पर ना तो विशेषकर तनाव को ये जरूर बता रहे थे। ये लगभग 44-45 साल की आयु तक, उसके बाद से थोड़ा तनाव योग रहित जिंदगी को बता रही है। कुछ 2 ब्रांचेस के साथ है। आने वाला समय आपके लिए बेहतर रहेगा, दिमाग से कार्य करेंगे आप, दिमाग बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहते हैं। कुछ आपके ट्रायंगल से जो नेगेटिविटी को दूर कर रही थी, हृदय रेखा पर काफ़ी इमोशनल अवस्था, जहाँ तक काफ़ी भावुक होते हैं, भावुकता में रहते हैं, थोड़ा डिप्रेशन के भी शिकार हो सकते हैं। बाद बाकी आगे हृदय रेखा ठीक है, वैष्णव का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, बैलेंस ठीक है, दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त है। जब भी हृदय रेखा पर ऐसी बनावट होना तो अति भावुकता की वजह से, अति इमोशनलता की वजह से जातक डिप्रेशन में जा सकते हैं। इसके उपरांत यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति काफ़ी मेहनती, ज़बरदस्त भाग्य रहेगा जिंदगी के लास्ट तक, तो भाग्य का साथ तो मिलेगा। और आपका ये मेन कंसर्न भी था आपके ज़िंदगी को लेके कि आगे आपको भाग्य का साथ मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। तो साथ मिलने की अवस्थाएं आपके अतली पर दिख रही हैं, साथ मिलने की चीज़ें आपके अतली मुझे बता और समझा जरूर रही है। इसके उपरांत लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया है, तो जातक बहुत समझदार है, बेसिक नॉलेज काफ़ी अच्छा होता है, चीज़ों को गहराई पूर्वक समझने का ये दम रखते हैं और चीज़ों को गहराई पूर्वक ये समझते भी है। और इसके उपरांत आपकी सूर्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है, तो ये सूर्य रेखा बताती है कि ऐसे व्यक्ति बहुत समझदार प्रवृत्ति के, आगे भी सूर्य रेखा जारी टैलेंटेड है। और यहाँ भी सूर्य रेखा दिख रही है कुछ ब्रांचेस के साथ है, तो जातक बहुत गुणी होते हैं, अपने टैलेंट के दम पर जिंदगी पर आगे भी बढ़ते हैं। उसके उपरांत सन मरकरी अच्छे बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रांग लाइन से, इंसान तेज भी है, दिमाग भी तेजी से कार्य करता है, हमेशा प्रेरित रहते हैं, जिंदगी पर आगे बढ़ने हैं तो हमेशा कार्य करने हैं तो प्रेरित रहते हैं। इसके उपरांत दोनों मंगल आपका बढ़िया है, तो हाईली एनर्जेटिक, एनर्जी में किसी प्रकार का संदेह नहीं है, एनर्जेटिक है, जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए हमेशा ही कोशिश करते हैं और आयु भी दीर्घायु होती है। और मंगल अगर प्रबल हो तो ऐसे व्यक्ति डिपेंडेंट किसी पर नहीं रहना चाहते, तो मंगल काफ़ी प्रबलतम अवस्था में है। चंद्रमा बढ़िया है, तो कुछ डिप्रेशन के योग थे भी, थोड़े धुंधलाहट अब हो गए, तो एक समय थोड़ा डिप्रेशन में आप रह सकते हैं, थोड़ा डिप्रेशन में रहे भी हो, ये इस बात का परिचय तो कराता है। बाकी चंद्रमा आपका प्रबल है, तो चंद्रमा आपके जिंदगी पर धन के आगमन को अच्छा बता रहा है। बुध रेखा थोड़ा सा टूटा हुआ है बीच में, लेकिन फिर भी ये धन आगमन को जरूर बताएगा, बिजनेस से धन प्राप्ति को बताता है। मनी ट्रायंगल, ग्रेटर ट्रायंगल के साथ धन आता है। और शुरुआती दौर से भाग्य रेखा का अभाव की वजह से समस्याएं रही हैं, कुछ कुछ हल्की हल्की प्रॉब्लम्स ही दिखी है, ये सब दिक्कतें 36 वर्ष तक भी प्रॉब्लम रही आपके लाइफ में। उसके बाद थोड़ी भाग्य रेखा प्रबल थी, लेकिन ये कुछ हल्की हल्की रुकावटें 40-42 तक तो थी, लेकिन आगे की भाग्य रेखा फिर ठीक है। एक नेगेटिव लॉस आपके लगभग 50 वर्ष की आयु के आसपास भी थे, लेकिन 55वें वर्ष के बाद तो भाग्य रेखा बढ़िया दिख रही है मुझे।
प्रॉपर्टी का योग हाईली डेवलप्ड अवस्था में नहीं मानूंगा मैं, क्योंकि बृहस्पति गड़बड़ थी, थोड़ा समस्या आता है, लेकिन फिर भी ये थोड़े पैसे को तो इंडिकेट कर रहा है, आगे भी ये पैसा दे सकता है क्योंकि भाग्य रेखा प्रबल है। लेकिन हाँ, इस केस में ये स्क्वायर, ये जो क्रॉस है, ये कहीं ना कहीं आपका बचाव जरूर किया मुसीबतों से। जीवन रेखा काफी प्रबल है, दोनों मंगल रेखा बहुत स्पष्ट, आयु दीर्घायु, लग्जरी के मध्यम स्तरीय सुख की रेखा है। मंगल रेखा बहुत जबरदस्त है, टेंशन की थोड़ी लाइन है, स्ट्रेस थोड़ा रहता है। बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जिंदगी पर पैसे आने के योग को बताता है, थोड़ा टेंशन लेते हैं आप। बाकी शुक्र मंगल बढ़िया है, तो शादी के बाद भाग्योदय ही होती है, जिंदगी पर अच्छा ही करते हैं और एक कंफर्ट रहता है लाइफ में। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।